हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 ही क्वेश्चंस हैं। और इसको बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक कॉम्पास की नीड पड़ेगी और एक स्केल की नीड पड़ेगी। ये दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से फटाफट जाओ, लेकर करके आओ और कॉपी कलम के साथ बैठो। देखो अभी हम तुमको जो बताने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब के सब तुम्हारे बन जाएंगे कब, जब तुम इसे प्रीवियस वाले जो लेक्चर इंट्रोडक्शन वाली जो लेक्चर है ना उसको अगर तुम देखे होगे तो। कौन सी इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन 4.1। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा? रफ स्केच करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे रफली देख लेते हैं, यहाँ पे रफ स्केच कर लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो रफ स्केच में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बना लेते हैं रफली, ठीक है। और उसका नाम क्या डाल देते हैं बेटा? ए बी सी डी। यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया और सी लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से रफ स्केच में तुम भी कर लोगे। और यहाँ ए बी की वैल्यू 4.5 है, यहाँ पे हमने लिखा 4.5। बी सी 5.5 है, यहाँ पे लिख डालो 5.5। और सी डी 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लो। और ए डी 6 है तो 6 लिख लो। और ए सी 7 है, ए सी 7 तो यहाँ पे बेटा 7 लिख लो। अब देखो रफ स्केच बना करके क्या फायदा हुआ तुम्हें? तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे 4 साइड्स दिए हुए हैं एंड 1 डायगोनल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बेटा? तो 4 आपको यहाँ पे साइड्स दे रखे हैं एंड 1 डायगोनल दे रखे हैं। तो यहाँ पे कितने सारे मेजरमेंट दे दिया उन्होंने? 4 और 1 5, टोटल 5 यहाँ पे मेजरमेंट्स तुम्हें मिल गया है। इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन तो जरूर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक साइड को आप ड्रॉ कर लो। जैसे 4.5 ए बी है ना, तो हम फटाफट से स्केल लेंगे और 4.5 को ड्रॉ कर लेंगे। एग्जैक्टली हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे, ध्यान रहे 0 से शुरू करना है। और देखो ये बेटा ये 4 आ रहे हो, 4 के बाद 0.5 तक जाना है। 0.5 बोले तो यहाँ तक जाना है। 0 से तुम्हें शुरू करना है और जाना कहाँ तक है? 4 और 5 के ठीक बीच में। तो 4.5 आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के साथ यहाँ पे नाम लिख दो ए और इधर बी लिख दो, क्योंकि देखो 4.5 के जो एंड पॉइंट है एक बी है और एक ए है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बेटा 4.5 सेंटीमीटर, इसको तरीके से लिखना। और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पेंसिल से करना, पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल भी पेन यहाँ पे यूज करना मना है। तो अब यहाँ पे ए बी आपने कर लिया। फिर मैंने क्या कहा बेटा कि बी सी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए क्या करना है ना कि अब आप कॉम्पास को लेकर के आओ और 5.5 मेजर कर लो बेटा। यहाँ पे मेजर 0 पे रखना और 0 पे रख कर करके बेटा कहाँ जाना? 5.5 जाना। देखो हम यहाँ पे 5.5 चले जाते हैं, एग्जैक्टली 5.5 चले गए। मेरे भी पूरे के पूरे कॉम्पास में दिख रहा होगा बेटा, यहाँ देखो 5.5 सेंटीमीटर आ गया। बट आपके कॉम्पास में ये चीज दिखने वाला नहीं है, तो वो कैसे करोगे? स्केल पे रख करके कर लोगे। अब यहाँ पे उसको एंड पॉइंट बी पे डालो, क्योंकि बी से ही 5.5 गया है। देखो यहाँ पे बी से 5.5 गया है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 5.5 को ड्रॉ कर लेने वाले हैं। और कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम ध्यान देना, हम इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। बोल बेटा, आर्क को हमने ड्रॉ कर लिया ना। अब आपने आर्क को ड्रॉ कर लिया तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये तो 5.5 आपने कर लिया। अब इधर से तुम्हें क्या करना है ना कि 7 वाला ड्रॉ कर लेना। आपने इधर से 5.5 किया, इसको कट कौन करेगा? तो इस वाले पॉइंट से 7 जाके करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा? फटाफट से 7 को मेजर कर करके और आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे 7 मेजर करो, एग्जैक्टली ये तुम्हारा क्या हो गया? 7 हो गया। अब इसी को हम ले जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे बेटा, और ले आकर करके और ऐसा करेंगे कि वो कट हो जाए। देखो बेटा यहाँ पे कट कर गया। और इसी पॉइंट को अब क्या नाम दिया जाएगा बेटा? सी नाम दिया जाएगा। देखो यहाँ पे सी है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इसको मिलाने का काम कौन करेगा? तो एग्जैक्टली स्केल करेगा। जल्दी से मिला लो, जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिला डालते हैं। यहाँ पे मेरे से तो उतना ज्यादा एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्केल देखो थोड़ा सा अगर मैं राइट और लेफ्ट करता हूं तो ये ज्यादा ही हो जाता है। कोई इशू नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिए बेटा? इसको मिला दिए। ये वाला मेरा मिल गया जो पॉइंट सी हो गया। अब हमें क्या करना है? अब देखो आपको क्या करना है
बताते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर आर्क लेकर करके ड्रॉ कर लेना है। कौन से पॉइंट से, ए से, तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। मेरे में तो बड़े आसानी से 6 सेंटीमीटर हो जाता है। देखो 6 सेंटीमीटर बेटा हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कर लिया। आप स्केल पे रख कर करके 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसको ला कर करके 6 कर लोगे। देखो ना यहाँ पे आप ले आओगे तो 6 हो जाएगा एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे आपने 0 पे रखा और यहाँ 6 आ गए। अब यहाँ पे से आपको क्या करना है ना कि 6 सेंटीमीटर एक आर्क को ड्रॉ कर देना है। तो लो भैया हमने आर्क को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। 6 सेंटीमीटर के बाद अब इस वाले वर्टेक्स से बेटा कितना करना है, 4 सेंटीमीटर करना है। तो हम 4 सेंटीमीटर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि मेरा डिजिटली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मेजर आ जाएगा। अब उसको हम इधर रखने वाले हैं और इधर रख कर करके और एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पे कट करने वाले। देखो यहाँ पे इस तरीके से करके कर दोगे, ये आपको क्या हो गया, तो एक पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे फटाफट से स्केल लाओ और स्केल से ज्वाइन कर दो। और ये कौन सा पॉइंट हुआ बेटा, तो यहाँ पे आपका डी है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेना, डी कर लेना। तो डी कर लोगे तो यहाँ पे रखो और इसको 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 इधर कर लो, थोड़ा सा और इधर कर लो, ठीक है। और आप क्या करो ना, थोड़ा थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। अब यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर दो और एग्जैक्टली इसको उठा कर करके इधर ले चलो। और ले चलने के बाद में आपको करना क्या है कि दोनों को मैच कर देना है। मैच करना आता है ना, एग्जैक्टली कैसे मैच किया जाता है, यहाँ से दोनों पॉइंट को रख कर करके यहाँ पे ऐसे कर दो। देखो ये आपका ABCD बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, लेकिन इसको गड़बड़ हम ना होने देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। लो भैया हमारी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे जो भी साइड्स है उसके लेंथ को हमें लिख देना है। अगर तुमको ये नहीं लग रहा है, कलर पता नहीं चल रहा है, इसकी कलर बेटा इसकी कलर पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे कलर को चेंज कर दे रहे हैं और एग्जैक्टली रेड कलर ला दे रहे हैं, ठीक है। अब पता चलेगा ये वाली साइड की कितनी है और कहाँ से कहाँ तक है। ये लो बेटा, ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर लिख देना है इसकी इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख डालना है तुम्हें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 6 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली आपका क्वाड्रिलेटरल बनकर के तैयार हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल जंप बनाना है। तो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसका नाम क्या डाल देंगे, जंप डाल देंगे। JUMP जंप हो गया। उसमें JU 3.5 होना चाहिए, ये 3.5 है। UM 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर लेना। MP 5 होना चाहिए, ये 5 हो गया। और PJ 4.5 होना चाहिए, ये 4.5 हो गया। और PU 6.5, PU इधर है बेटा, यहाँ पे ये 6.5 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको 4 साइड्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल दिया हुआ है। तो आपको फटाफट क्या करना है, कोई भी एक साइड को ड्रॉ कर लेना है। एग्जैक्टली यहाँ पे है, चलो कितना ड्रॉ करना है, 3.5। हमने यहाँ पे क्या कर लिया ना कि 3.5, ये हमने 3.5 ड्रॉ कर लिया। 3.5 पे बेटा देखो डायगोनल यहाँ आके मीट कर रहा है, इसीलिए क्या करो ना कि पहले आप 4.5 ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आप रख कर करके 4.5 को आप ड्रॉ करोगे। तो एग्जैक्टली देखो 4.5 मेरा नहीं है, देखो 4.5 यहाँ पे ध्यान दो, 4.5 मेरा आ चुका है। तो 4.5 जैसे ही मेरा आया ना, बस हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और कहाँ पे, तो इस साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब 4.5 आपने आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर आपको ये वाला कितना करना है, 6.5 करना है, तभी तो जाकर के यहाँ पे मीट करेगा। तो 6.5 कर लो। तो बेटा 6.5 6.5 एग्जैक्टली 6.5 हो गया। और ये 6.5 आप कहाँ पे ड्रॉ करने वाले हो, तो आपको ड्रॉ एग्जैक्टली ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको 6.5 ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे 6.5 करना पड़ेगा। लो बेटा तुमने 6.5 किया बट छोटा हो गया, तो 4.5 फिर से आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 4.5 आप कैसे बढ़ाओगे, लो भैया हमने 4.5 फिर से स्केल पे मेजर कर लिया यहाँ पे 4.5। और फिर हम इसको यहाँ पर लेकर के चलते हैं और लेकर के चलने के बाद में एग्जैक्टली हम यहाँ पे कर लेते हैं। लो बेटा आगे मैंने बढ़ा दिया, देख 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 यहाँ पे जाके कट कर दिया ना। अब जैसे ही कट किया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे स्केल से आपको पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। यानी कि दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मिला देना पड़ेगा। अब दोनों पॉइंट को आप कैसे कर करके मिलाओगे, एग्जैक्टली एक को यहाँ रखना और एक को यहाँ लेकर के चलना, ठीक है। और इस तरीके से कर करके आगे बढ़ जाना और इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको मीट करना पड़ेगा, तो जा करके आपका सॉल्यूशन सही आएगा।
और यहाँ से यहाँ तक आप मिला दोगे और उसका नाम लिख दोगे। ये वाला जो है वो क्या बना बेटा, JU बना, तो यहाँ पे JU लिख दो। कितना सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से आइडिया लगा रहा हूँ। ये क्या बना, तो JP बना 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका नाम रख दो P, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आपको इधर बढ़ना है आगे। तो इधर बढ़ने के लिए क्या करना है, 5 सेंटीमीटर और इधर से 4 सेंटीमीटर लेना है। तो एक बार आप 5 सेंटीमीटर ले लो। देखो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब 5 सेंटीमीटर को यहाँ ले आकर करके रखेंगे और ले आने के बाद में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देने वाले हैं। ये लो बेटा, आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया। कितना ड्रॉ कर दिया, तो ये एग्जैक्टली हो गया आपका 4, नहीं नहीं 5 हो गया, 5 हो गया। ये आपने 5 किया ना। अब आपको क्या करना है, 4 करना है। तो 4 मेजर कर लिया मैंने, और 4 लेकर करके यहाँ पे चले, और लेकर करके चलने के बाद में यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा। लो लो, टच ही नहीं किया। आज क्या हो रहा है मेरे भाई, इसको टच कर जाना चाहिए था। तो एग्जैक्टली आपको करना ये पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कितना था, तो 5 था, तो हम 5 मेजर कर लेते हैं और 5 को वहां पे ले आके कर देते हैं। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस करना थोड़ा सा ये होगा कि एग्जैक्टली इसको ले चल कर करके फिर वहीं पे रखना पड़ेगा, और वहां पे रख कर कर करके आपको मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इस तरीके से लाओगे और आगे बढ़ा दोगे। ये लो बेटा, आपका कट गया है। ओ शिट, तुम उल्टे क्यों पड़े हुए हो, तुम सीधे तो हो जाओ। ठीक है, ज्यादा देर इसको उल्टा रखना सही नहीं है, फिर इसको सांस वांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको मैच कर देंगे। और मैच कैसे करेंगे, तो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। और किसके हेल्प से बेटा, तो स्केल के हेल्प से। देखो स्केल के हेल्प से अभी हम ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और उधर भी ज्वाइन कर देते हैं। वो भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ज्वाइन करना। यहाँ पे हमने इसको लाया और इसको थोड़ा पीछे खिसकाया और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर कर करके अब हमने सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया। ये P है तो ये हो जाएगा बेटा M, और ये कितना है, तो 4 सेंटीमीटर लिख दो। ये कितना है, तो 5 सेंटीमीटर लिख डालो। हो गया हो गया हो गया, तैयार तैयार। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल जंप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, रफली पैरेललोग्राम बना लेना पड़ेगा। देखो रफली आपने क्या किया, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लिया। उसका नाम क्या रखोगे, मोड़। मोड़ रखोगे। नानी तेरी मोड़नी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचे उसे छोड़ ले गए। बेटा तुम्हें आती होगी ना, ये सुने होगे ना तुम। चलो यहाँ पे देखो, MORE हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो OR 6 सेंटीमीटर है, इसको हमने 6 लिख लिया। RE 4.5 है, RE बेटा ये 4.5 है, और OE 7.5 है। OE ये वाला जो है ना, ये एग्जैक्टली 7.5 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जब ये 4.5 है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी 4.5 हो जाएगा। जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे तुमको चारों के चारों साइड्स तो दिए ही हैं, और एक डायगोनल भी दिया हुआ है। इसका मतलब कि बन जाएगा। कैसे बनेगा, किसी एक साइड को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ये 4.5 सेंटीमीटर को स्केल रख कर करके ड्रॉ कर लेते हैं। 4.5 एग्जैक्टली हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। उस पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो एक तरफ 6 और 7.5, यहाँ पे हम 6 ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे हमें कितना करना पड़ेगा, 6 6 6। ओ बन जा 6। देखो अभी अभी बनने वाला है। यस 6 बन चुका है। और अंदाज से हम लोग क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ ना होने देंगे। यहाँ पे हम 6 कर लिए हैं। अब इधर से क्या करेंगे बेटा, 7.5 करेंगे। 7.5 देखो 7.5 आपका मेजर हो चुका है। अब यहाँ पे आप रखोगे, और आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि कैसे कैसे हो रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप रख कर करके और इधर से आप अर्क को कट कर दोगे। ये 7.5 हो गया, और आप जल्दी से इसको मिला डालो। ठीक है, अब जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे, एग्जैक्टली इसको और इसको ज्वाइन करोगे बेटा, तो ज्वाइन करने पे कितना आएगा, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए आपने कितना कट किया था।
यहाँ पे कितना कट किए थे बेटा, तो आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। 6 के बाद ये कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में वैसा काम नहीं किया है, बट यहाँ पे आप चाहो तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। उसको ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि आप डायगोनल को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, डायगोनल भी आप ड्रॉ कर दो, नो प्रॉब्लम, और आपको कर भी लेना चाहिए, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो कि डायगोनल को भी ड्रॉ कर दो और इसका वैल्यू लिख दो। सबका वैल्यू अब लिखना शुरू करो। यहाँ पे है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम था M, इसका नाम था O, और इसका नाम था E। ठीक है, यहाँ पे आपको E लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब ये कितना था, ये 6 सेंटीमीटर था, और ये कितना आपने ड्रॉ किया है, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, तो आप ऐसे कर दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना जाओगे, 6 जाओगे, इधर देखो यहाँ 6 जाओगे, है ना, और उसके बाद इधर से कितना जाओगे, 4.5 जाओगे। तो पहले 6 ले लेते हैं, और 6 लेंगे तो बहुत आसान है 6 लेना। यहाँ से चलेंगे और एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से 6 ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 4.5 लोगे, इधर से 4.5 लोगे, 4.5 आपको ये सारे स्केल पे रख कर करके मेजर करना है बेटा। मुझे यहाँ दिख रहा है इसीलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही कर लिया है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो बेटा तुम्हें होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इस तरीके से ड्रॉ कर देने वाले हैं। लो बेटा, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हमें स्केल से मिला देना है। ठीक है, स्केल से आपको ज्वाइन कर देना है। तो इसका ज्वाइनिंग कैसे होगा, फटाफट से ऐसे होगा एंड ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं, और लगभग लगभग बेटा यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक उसी तरीके से अब हम इसको यहाँ पे लेकर के चले, और इसको यहाँ पे लेकर के चले, और एग्जैक्टली इस दोनों को भी हमें ज्वाइन करना है, तो हम इस दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये लो बेटा, हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जो MORE है। इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और इसका वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है। अरे है ना आसान बेटा। इसमें आपने डायगोनल को नहीं कंस्ट्रक्ट किया, अगर तुम्हारी मर्जी तो यहाँ पे तुम डायगोनल को भी कंस्ट्रक्ट कर दो, कोई इशू नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कंस्ट्रक्ट करो या ना करो। ठीक है, और इसका इंफॉर्मेशन भी लिख दो, जब इतना किए तो नहीं, तो इसका इंफॉर्मेशन भी लिख डालो 6.5 सेंटीमीटर। चलो, इसमें भी आपको कर देना है डायगोनल, डायगोनल हम यहाँ पे कर देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ओ शिट, ये सर आपने गड़बड़ कर दिया। आपको यहाँ पे डायगोनल नहीं करना चाहिए था, डायगोनल तो आपको उल्टा करना चाहिए था, यानी इस वर्टेक्स से ले जाना चाहिए था। चलो मेरे भाई, यहाँ से आपको पता चला कि जहाँ पे डायगोनल होता है वहीं पे डायगोनल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो और इसको आपको ज्वाइन कर दो। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इसको लिख डालो, कितना सेंटीमीटर है ये, 7 सेंटीमीटर है। तो बात यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे हमें ड्रॉ करना होता है। तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर करके बता दिया है। ठीक है, इसी बीच में मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने नहीं किया है, आपने कर दिया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, देन थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, और एक लाइक तो जरूर बनता है। इतना मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइव विजुअलाइजेशन हो रहा है, लग रहा है कि तुम्हारे कॉपी पे सामने आ करके तुम्हारे पास बैठ कर करके समझा रहे हैं इतने मेहनत से। तो लाइक तो बनता है, फ्रेंड के साथ शेयर भी बनता है। अपने लिए नहीं सही, अपने फ्रेंड के लिए भी सही, आपको थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देने से क्या होगा कि वो भी इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा बहुत कम ही चैनल है जहां पे इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, और इसमें क्या कह रहा है, बेस्ट। अच्छा, बहुत बेस्ट, तुम भी अपने लाइफ में बेटा बेस्ट करना। बेस्ट एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस के बारे में तुम्हें पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। रफ स्केच हमने रोम्बस का कर लिया और इसका नाम लिख दिया बेस्ट। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें सोचो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, तुम्हारी दिमाग भी पॉजिटिव रहेगी। बेस्ट यहाँ पे देखो, BE 4.5 होना चाहिए, तो ये ऑल साइड्स आपके बेटा 4.5 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है, आपने क्वाड्रिलेटरल को पढ़ रखा है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अच्छा,
यहाँ पे ET 6 है, ET एग्जैक्टली ये हो गया ना ET, ये 6 सेंटीमीटर। अब फटाफट से आप क्या करो 4.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करो और एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ से लेकर करके बेटा यहाँ पे चले आओ, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको लिख डालो कि ये B हुआ और ये E हुआ और ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ। जैसे जैसे ड्रॉ करते जाओ वैसे वैसे उसके इंफॉर्मेशन, उसके मेजरमेंट को लिखते हुए चलते बनो। अब आपको क्या करना है ना कि 4.5 लेना है, हर जगह 4.5 ही लेना है। तो यहाँ पे हम 4.5 एक ड्रॉ कर लेते हैं, आपके स्केल पे ही रख के कर लेते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। देखो यहाँ पे ये 4.5 हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे इस तरीके से 4.5 चलेगा, अरे चलेगा ना 4.5, यहाँ पे हो गया मेरा 4.5 ड्रॉ। आपको इधर से 6 सेंटीमीटर डायगोनल है, तो अब आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर को ले करके एग्जैक्टली यहाँ पे रख करके और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखो बेटा इस तरीके से करके ड्रॉ करना पड़ेगा। छोटू हो गया, अब छोटा सा हो गया, तो अब हमें फिर से उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब 4 सेंटीमीटर लेने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर नहीं 4.5 सेंटीमीटर है सर, 4.5 सेंटीमीटर को लेकर करके ड्रॉ कर देना पड़ेगा। लो बेटा हमने उसी पर फिर से कर दिया। अब जैसे ही हमने किया इसको साइड करो, ठीक है, और साइड कर करके इसको लाओ और फटाफट से ज्वाइन कर डालो। किसको किसको ज्वाइन करना है तुम्हें, यहाँ पे ध्यान है क्या, यहाँ पे हमें इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली ऐसे हो गया। अब आप क्या करो कि इसको जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से स्केल रख करके। यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने ज्वाइन कर डाला, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन किया। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख डालो। और ये तो 4.5 सेंटीमीटर ही होगा बेटा आपका, ठीक है। और ये डायगोनल है, उस डायगोनल को भी ज्वाइन कर दो। डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपका ज्वाइन हो जाएगा। और ज्वाइन होकर के कितना बना, ये 6 सेंटीमीटर बना, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दो। अब ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ से 4.5 लेना है और 4.5 लेकर करके आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी आपको 4.5 ड्रॉ करना है बेटा। इस तरीके से आपने ड्रॉ करके हटा दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी आपको 4.5 ही ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे 4.5 ड्रॉ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या किया ना, 4.5 ड्रॉ करके दोनों तरफ से वर्टेक्स निकाल लिया। अब इस वर्टेक्स का नाम क्या है बेटा, एस है। तो अब इसको आपको क्या करना है ना कि ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आप फटाफट से स्केल रखोगे, स्केल रखते के साथ ये आपका लगभग लगभग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। हमारी हो सकती है कि इट में भी पॉइंट पे नहीं हो रहा हो, बट तुम्हारा तो होना चाहिए बेटा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पॉइंट पे ही चलाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी लिख दो 4.5 सेंटीमीटर है। अब इसको ज्वाइन करना, उतना सारा चीज कर लिए तो इतनी छोटी सी काम क्या हमसे ना होगी, क्यों ना होगी हमसे। यहाँ पे लो बेटा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हो गया आपके 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रोम्बस बन करके तैयार हो गया। कितना खूबसूरत है, देखो आपने पूरे के पूरे से 3rd नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया, 2nd को कंप्लीट किया, 1st को कंप्लीट किया। एग्जैक्टली इतने सारे क्वेश्चंस को आपने बेटा कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली ओवरऑल अब आपको क्या है ना कि पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को अपने कॉपी में बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्ट कर करके उसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए कि कैसे हम करा रहे हैं। बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा तो देखना जरूरी होता ही है, आपको सॉल्यूशन पार्ट भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब सॉल्यूशन देखते हो देन उससे आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। लास्ट में जाते जाते आपसे एक बार और कहूंगा कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो जाकर के सब्सक्राइबर देखो कितने कम है और लाइक देखो, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो क्या लगता है कि इतने कम सब्सक्राइबर्स होंगे और लाइक होंगे, इतने सारे व्यूज आते हैं बट इतनी कम लाइक आती है, ठीक है। वो कहाँ जाता है, क्योंकि बच्चे लाइक्स नहीं करते हैं। बेटा कर दो ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक, ओके बाय, गुड नाइट।